हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के टेस्ट इन मैथमेटिक्स सेशन में हम लोग वीकली टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 8 यानी CRT 08 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं आज के टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों, आज के टॉपिक्स में क्या लिखा हुआ है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और बेसिकली ये जो टेस्ट होने वाला है, दिस इज फॉर द एकेडमिक सेशन 21 to 22 एंड इट इज मेनली फॉर द CBSE 22 एग्जामिनेशंस, राइट। एक बात और, जैसा कि आप यहां पर पढ़ पा रहे होंगे, CRT 08 इज अ लेवल अप टेस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि हॉट्स टाइप के होंगे, विच विल रिक्वायर हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल्स फ्रॉम योर एंड। यानी अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तब तो आपको मजा आएगा, नहीं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हॉट्स टाइप के हैं एंड विच आर एक्चुअली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर GMain, NDA, BITSET, etc., then some questions are basically for you people also. So let's move ahead and let me show you the exercises that you can see here on the top in front of topics, that is exercise 2A to exercise 2D. Basically these are taken from which book? So as you can see here, these are taken from my Mathematica books, which will be suitable for your IIT-JEE examination, NDA examination, and it is as good for your board examinations also. It includes case study type questions. As you can see, this is 13th revised edition and all the questions of this book has been solved in this book also. You can see solutions for Mathematica. Moreover, you can go through free PDF chapter links available in the description of this video. Once you go through the free chapters, and if you like my presentation of the concepts, my presentation of the examples and the questions, and if you decide to purchase this book, you can WhatsApp me on this number so that I can guide you how to purchase these books for your benefit. Now let's move to the questions and let's solve the test number 8. So as you can see, question number 1, first part, and here you can see we have these questions of 1 mark only. एंड यहां पर 2 क्वेश्चंस होने वाले हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, जरा पढ़ते हैं क्या बोला गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास ये कंडीशंस है, यानी ये इक्वेशन है। तो जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2, ठीक है ना, नाउ दैट इज इक्वल टू π/2। अगर आपको ध्यान हो, tan inverse x can be written as cot inverse of 1 upon x if x is greater than 0। बात समझ आ रही है? ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? अगर ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले में x की जगह जरा 2 डालो और फिर इस वाले टर्म पे फोकस करो। सो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी रिटर्न एज tan इनवर्स x प्लस cot inverse 1/2, नाउ दैट इज इक्वल टू π/2। नाउ वी हैव दिस फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस कोटेंजेंट इनवर्स x, नाउ दैट इज इक्वल टू π/2। होता है ना ये फॉर्मूला? तो इस फॉर्मूले से अगर आप पिछले स्टेप को कंपेयर करें, समझे, यानी इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, देन यू कैन इजीली डिसाइड दैट द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी x इक्वल टू हाफ। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल कहानी, बात खत्म। चलें अब अगले क्वेश्चन पे, चलिए जी। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड पार्ट यानी बी पार्ट। तो ये रहा जी क्वेश्चन 1 का बी पार्ट। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, वी हैव बीन गिवन दिस एक्सप्रेशन एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा बट इट इज लेस देन और इक्वल टू बीटा। अ काइंड ऑफ रेंज निकालना है इस क्वेश्चन में। अगर आप समझे हो तो ये बीच में कोई फंक्शन है, मतलब अगर मैं मान लो कि ये फंक्शन fx है, दैट इज 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इस टाइप से अगर ये फंक्शन है तो मुझे इसका रेंज निकालना है इस क्वेश्चन में। लेकिन यहां पर आगे पढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन में बोला क्या गया है। आगे बोला गया है देन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। मतलब जब आप रेंज निकालेंगे तो मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पता चल जाएगी, यानी अल्फा और बीटा पता चल जाएगा, उन दोनों को ऐड कर देना। बस ये फाइनली आपको काम करना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे स्टार्ट करेंगे भाई इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखना। देखो जी, यहां पर हमें दिया गया है 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, एंड वी ऑल नो दैट 2 sin इनवर्स x, दिस थिंग कैन बी रिटर्न एज sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। उसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, 2 बार लिख दिया। और यहां पर cos इनवर्स x पहले से ही प्रेजेंट है। एक काम करो, इन्हें ब्रैकेट में रख दो।
तो ये बन जाएगा आपका पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स। ये पाई बाय 2 कहां से आया, इसकी जगह पे हमने पाई बाय 2 रख लिया फॉर्मूला यूज करते हुए। अब सुनना बच्चों, आप सभी को पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 इंटरवल में आती है, विच इज रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। तो साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या बताया मैंने, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल में, यही तो रेंज होता है साइन इनवर्स फंक्शन का। तो यही बात तो मैंने कही आप लोगों से इस वाले स्टेप में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब एक काम करो, पूरे में पाई बाय 2 ऐड कर दो। पूछो मेरे से पाई बाय 2 क्यों ऐड करने के लिए बोल रहा हूं मैं। देखो जी, इस वाले स्टेप को देखो, जो कि आपके क्वेश्चन में से ही लेकर मैंने बनाया था सिंप्लीफाई करते हुए। तो हमें बेसिकली ये पूरा एक्सप्रेशन यहां पर बना लेना है। तो इसके लिए जैसे ही मैं पाई बाय 2 पूरे में ऐड करूंगा, तो यहां पर पाई बाय 2 ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, बीच वाले में पाई बाय 2 ऐड करोगे तो पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स, और इस वाले में पाई बाय 2 ऐड करोगे तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, यानी आपको पाई दे देगा। बात समझ आ रही है इतनी, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने क्वेश्चन में देखूं, हमें तो ये वाला एक्सप्रेशन मिला है, लेकिन अगर मैं अपने क्वेश्चन में देखूं तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बीटा, बट इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। तो अगर आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करें ना, इसको कंपेयर करो, एक बार बीच में देखो, समझे। तो फिर यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर राइट हैंड साइड और यहां पर राइट हैंड साइड, अगर इन चीजों को कंपेयर करेंगे आप लोग, तो आप लोग समझ पाएंगे कि यहां पर अल्फा की वैल्यू 0 एंड बीटा की वैल्यू पाई आने वाली है। इतनी क्लैरिटी सभी को है बच्चों, क्लियर है ना। ओके, तो यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू जैसे ही पता चली, तो बस जी आपको निकालना था अल्फा प्लस बीटा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस पाई, दैट मीन्स पाई विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लो जी, इस क्वेश्चन का भी काम खत्म हुआ, इसकी भी लुटिया डूब गई। चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो ये रहा जी अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर भी आपको वैल्यू ऑफ एक्स पता करने के लिए बोला गया है, और आपके सामने जो इक्वेशन है दैट इज tan इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो चलिए जी इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूं बच्चों, वो क्या करने वाला हूं, देखना जी ध्यान से। यहां पर है tan इनवर्स एक्स माइनस कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, नाउ दैट इज इक्वल टू पाई। अगर यहां पर कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे मैं ये वाला फॉर्मूला लिख लूं, कुछ समझ आया। आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन किया था वहां पर मैंने फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। उसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल के यहां पर डाल दी है। इतनी क्लैरिटी है सारे बच्चों को, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं जरा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए। यहां पर जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बनने वाला है, जैसे ही प्लस करोगे तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स एक्स, और ये बनेगा माइनस पाई बाय 2, समझे कि नहीं। तो हेयर आई एम राइटिंग माइनस पाई बाय 2, RHS में पाई पहले से ही है, यहां पर साइड चेंज करो तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 2, विच मीन्स दिस विल बी 3 पाई बाय 2। वहां से जैसे ही आप 2 को हटाएंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 इंटू 1/2 यानी 3 पाई बाय 4। एक बार चेक करो कि कैलकुलेशंस क्लियर हुई आप लोगों को या नहीं। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां से क्योंकि मुझे x निकालना है, तो यहां पर जैसे ही मैं tan फंक्शन अप्लाई करूंगा बोथ साइड, तो हमें LHS में मिलेगा x, RHS में मिलेगा टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाय 4, जिसका वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका यानी 11th में आपने सीखा हुआ है। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, अब ये बन गया पाई माइनस थीटा, यानी देखो ऐसे, विच इज सेकेंड क्वाड्रेंट वाला केस जहां पर tan फंक्शन नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस 10 पाई बाय 4, समझे कि नहीं। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। हमें लग रहा है कि यही हमारा आंसर है, जो कि सही बात हो सकती है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हम x की जगह -1 अपने यहां पर इक्वेशन में डाल के देखेंगे LHS में कि RHS मिलता है या नहीं। ये रफ वर्क होता है, मेंटली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही LHS में यानी tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x में, मैं तो करके दिखा रहा हूं, है ना। इस वाले LHS में मैं x की जगह -1 पुट करूंगा, तो tan इनवर्स ऑफ -1 यानी माइनस पाई बाय 4 डायरेक्टली कर दो ना, बोला तो था मैंने अभी, रफ वर्क होता है ये, ठीक है। माइनस कॉट इनवर्स ऑफ -1, तो कॉट इनवर्स ऑफ -1 हो गया 3 पाई बाय 4। देखो ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो माइनस पाई आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहां पर कंक्लूजन ये मिलेगा कि x इक्वल टू -1 डज नॉट
इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ये आपके गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ये आपके गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब x इक्वल टू 1 आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बच्चों। सो दैट मीन्स वी हैव नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। बात क्लियर है बच्चों? इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? एक भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे, यानी इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अच्छा, इससे पहले कि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, एक बात और बता रहा हूं आप लोगों को, मैं ध्यान से सुनना। यहां पर ये जो कॉट इनवर्स एक्स था ना, देखो ये वाला कॉट इनवर्स एक्स, इस कॉट इनवर्स एक्स को अगर आप लोगों ने चेंज किया होता, देखो इस तरीके से, यानी tan इनवर्स 1/x लिखा होता इन प्लेस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। अगर ऐसे लिखा होता तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का तरीका बदल जाता। हमारे पास जो भी आंसर आते, उन आंसर को हम फिर से चेक करते अपने क्वेश्चन में डाल के, यानी इक्वेशन में डाल के, और हमें फिर से ये पता चल जाता कि जो भी x की वैल्यूज आ रही हैं वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, तो देयरफॉर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें x की वैल्यू जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू ये मिली है, यानी -1 मिली है, यानी एक ही वैल्यू मिली है। लेकिन इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको x की एक से ज्यादा वैल्यूज मिलेंगी। अब वो वैल्यूज क्या होंगी, एक बार सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट करके बताना। तो जरा देखते हैं कौन सा बच्चा हमें कमेंट करता है इस क्वेश्चन का इस तरीके से सॉल्यूशन करते हुए, यानी मेथड 2 से सॉल्यूशन करते हुए, कि x की क्या क्या वैल्यू आएंगी। बट ये बात तो क्लियर है, x की जो भी वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज भी आपके गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन 3, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों। तो यहां पर हमें इवेल्युएट करना है इस पूरे का वैल्यू। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ये पूरा एक एंगल ही तो है, और ये पूरा एक एंगल ही तो है। यहां बीच में प्लस आपको दिख ही रहा होगा, तो मुझे तो लग रहा है कि यहां पर सिंपल सा ये फॉर्मूला बनता है, सिंपल सा ये फॉर्मूला बनता है, और हम यही फॉर्मूला यूज भी करेंगे। लेकिन वेट करो जरा, यहां पर मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, cos इनवर्स 4/5, इसे मान लो एंगल A, यहां से बन जाएगा cos A दैट इज इक्वल टू 4/5। अब या तो ट्राइंगल बना के आप यहां से sin A की वैल्यू निकाल लो, ये लो जी ट्राइंगल बना ही देता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो क्योंकि cos A की वैल्यू 4/5 आ रही है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप देखो परपेंडिकुलर आ गया, यहां से sin A की वैल्यू आ जाएगी 3/5। सिमिलरली आपके पास है कॉट इनवर्स वाला, यानी कॉट इनवर्स, एक सेकेंड जी, ये कॉट इनवर्स है, यानी कॉट इनवर्स दैट इज 5/12 यहां दिया हुआ है, इसको एंगल B मान लो। तो यहां से कोटेंजेंट ऑफ B आ जाएगा, दैट विल बी 5/12। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फिर से अपना ट्राइंगल बनाएंगे जी, ये रहा, और ये 5/12 है, यानी ये 5 हो जाएगा, ये 12, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट की हेल्प से ये 13 आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लोग cos B की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी 5/13, एंड sin B की वैल्यू भी निकाल लेंगे, दैट विल बी 12/13। इतनी बात क्लियर है सभी को? डन। अब जरा इस वाले स्टेप को देखो जो मैंने बताया था आपको इनिशियली, यानी यहां पर जैसे इनको एंगल A और एंगल B की तरह एज्यूम किया, तो ये पूरा क्वेश्चन बन गया sin A प्लस B, राइट। तो यहां पर जैसे ही मैं अपना काम शुरू करूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई sin A प्लस B का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, सो इट इज sin A प्लस, एक सेकेंड भाई प्लस कहां से आ गया, sin A cos B प्लस sin B cos A, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, जो तुम्हारे पास वैल्यूज हैं उन्हीं को पुट कर दो। तो यहां पर sin A की वैल्यू हमने निकाली है, यानी 3/5, cos B की वैल्यू यानी 5/13, ठीक है, प्लस sin B की वैल्यू, तो sin B की वैल्यू यानी 12/13, cos A की वैल्यू यानी 4/5। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि इस 5 को और इस 5 को कैंसिल कर दो। भाई कैंसिल तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में जब एलसीएम लोगे ना तो दिमाग की दही हो जाएगी, तो कैंसिल मत करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बने रहने दो। मतलब ये बनेगा 15/13, 5 जा क्या होते हैं 65, और ये बनेगा 12 4 जा 48/65। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब इसके बाद जैसे ही आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे, यानी 48 + 15, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो आपको मिलने वाला है 63/65। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है ना। ये पूरा किसके इक्वल है, ये पूरा साइन ऑफ A प्लस B के इक्वल है।
तो अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली a और b की वैल्यू पुट करने वाले हैं जो हमने एज्यूम किया था, यानी cos इनवर्स 4/5 और b की जगह कोटेंजेंट इनवर्स 5/12 डालते हुए फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 63/65। सो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात क्लियर है सभी को, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। आपको ये चीज गिवन है, आपको ये प्रूव करना है अंडर दिस रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन पे फोकस रखना, ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन की है कि रिस्ट्रिक्शन के बिना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एनीवे, फिलहाल इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग LHS ले लेंगे। तो यहां पर है tan इनवर्स 6x माइनस 8x क्यूब अपॉन 1 माइनस 12x स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। ध्यान से सुनना, यहां पर हमें करना किस तरीके से है। इस वाले में लिखने से पहले जरा इस वाले में ही लिख लेता हूं, दूसरे वाले में पहले लिखता हूं। मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल देना। यहां तक क्लियर है सही बच्चों को, ठीक है ना। अब सुनना जी, यहां पर कैसे करने वाला हूं। यहां पर मैं लिखूंगा, ब्रैकेट लगा लेता हूं, इंटेंशनली लगा रहा हूं, जानबूझ के लगा रहा हूं, ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो भी ये ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगा 3 × 2x माइनस 2x का होल क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। डिनोमिनेटर में आते हैं 1 माइनस 3 × 2x का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो और एक बार देखो ध्यान से कि ये वाला जो ऊपर वाला ब्रैकेट मैंने लगा दिया, क्या वही चीज यहां पर मैंने नहीं लिखी है। एक बार देख लो, मैंने सेम चीज लिखी हुई है लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया है। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि यहां से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ जा सकें। मैं क्या करने वाला हूं, अब देखो x की जगह पुट नहीं करूंगा, मैं यहां पर 2x की जगह tan थीटा पुट करने वाला हूं, सो दैट वी विल गेट थीटा एज इक्वल टू tan इनवर्स 2x। बात समझ आ रही है, इसको हम लोग बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन में देखो जरा, यहां से ये वाला स्टेप क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा आपका, यानी जो भी आपका LHS आया हुआ था, तो ये क्या बन जाएगा आपका, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ, यहां ध्यान से देखना 2x की जगह आपने tan थीटा डाला हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से बन रहा है या नहीं मुझे बताओ। यहां तक क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये वाला क्या बनेगा, यानी सेकंड वाला क्या बनेगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स, ब्रैकेट में ऊपर आपका 2x की जगह tan थीटा और नीचे आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक बार चेक करो यहां पर आपको क्लैरिटी है या नहीं। इस थीटा को मैंने मिटा के एक्चुअली मैं दोबारा बनाना चाहता था, थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इस तरीके से आपको मिल गया ये पूरा LHS, ठीक है। अब जरा इन ब्रैकेट्स में फोकस करना, जो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं, यानी ये पूरा ब्रैकेट देखो और ये पूरा ब्रैकेट देखो, ये आपको कुछ फॉर्मूलों की याद दिला रहे होंगे। अब कौन से फॉर्मूले, चलिए मैं अगले पेज पे आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको tan 3a एंड tan 2a के फॉर्मूले दिख रहे होंगे। सो देयरफॉर अब आपका LHS क्या बनने वाला है बच्चों, तो ये बनने वाला है tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ 3 थीटा माइनस tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। बात समझ आई। यहां पर देखो ध्यान से, क्लियर है ना सबको। ये देखो इस वाले में, इस वाले ब्रैकेट में लगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला और इसमें लगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला इस वाले ब्रैकेट में। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर अब रिस्ट्रिक्शंस की बारी आ गई है। हमें बोला गया है कि मॉडुलस ऑफ 2x इज लेस देन 1/√3। एक बार देखो यहां पर, ये रही आपकी रिस्ट्रिक्शंस, समझेगी नहीं। तो इसका फर्दर मतलब ये हुआ, इसका फर्दर मतलब ये हुआ, ये देखो जी, यानी 2x जो होगा वो इस इंटरवल में होना चाहिए। और 2x हमने क्या पुट किया था बच्चों, इस वाले स्टेप में देखो, तो 2x हमने tan थीटा पुट किया हुआ है। तो जैसे ही आप यहां पर 2x की जगह tan थीटा यहां पर डाल देंगे तो आपको थीटा पे कंडीशंस निकालने में हेल्प मिलेगी। और इसके लिए आप पूरे में tan इनवर्स अप्लाई कर दो। जैसे ही tan इनवर्स अप्लाई करोगे तो tan इनवर्स ऑफ -1/√3 मीन्स -π/6 आ जाएगा, ये थीटा, और ये आपका +π/6। एक बार पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार देखना ध्यान से, इस तरीके से आएगा। एंड पूरे को जरा 3 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार देखो ध्यान से, आपको ऐसे मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है। इन दोनों को याद रखना और जरा इस फॉर्मूले को याद करो। कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x,
ये कब मिलता है बच्चों? तो ये तब मिलता है जब आपका ये जो x है ना, ये बिलोंग करे -π/2 से π/2, यानी ओपन इंटरवल विच इज रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन। प्रिंसिपल ब्रांच का रेंज होता है ये। बात क्लियर है सभी को? ठीक है ना। तो बस इसका यूज करते हुए, यानी इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए, क्योंकि यहां पर जो भी एंगल x है उसको कंपेयर करोगे 3 थीटा के साथ एंड 2 थीटा के साथ। जब कंपैरिजन करोगे तो 3 थीटा एंड 2 थीटा प्रिंसिपल ब्रांच के इक्वल होने चाहिए, या फिर प्रिंसिपल ब्रांच का जो रेंज है उसी में से बिलोंग करना चाहिए। तो जैसा कि यहां पर मैंने आप लोगों के लिए निकाल के दिखा ही दिया है, तो चलिए जी अब अपना काम शुरू करते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 3 थीटा, ये बन जाएगा आपका 2 थीटा, यानी यहां से मिला आपको सिंपली थीटा। बात समझ आ रही है? अब सिंपली थीटा का मतलब ये बन गया आपका tan इनवर्स 2x। नाउ लेट मी राइट कि ये तो RHS है और ये tan इनवर्स 2x हमने इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से लिखा है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। इतना क्लियर सभी को? ठीक है ना। तो ये रहा जी आपका क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 को देखते हैं। सो लेट मी शो यू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में आपको अगेन इक्वेशन दिया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। आपको यहां भी x की वैल्यू निकालनी है और ये रही जी आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए इसका भी काम शुरू करते हैं और काम तमाम कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, तो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, नाउ दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे जी, यहां पर या तो आप RHS में कॉस इनवर्स x की जगह π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिखो, या फिर LHS में जो आपको साइन इनवर्स x दिख रहा है ना, मतलब ये वाला, इसकी जगह लिखो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। आई होप यू आर गेटिंग द फॉर्मूला। The formula that I am using is cos inverse x plus sin inverse x is equal to π/2। वैसे ये फॉर्मूला आज की क्लास में पहले भी यूज हुआ है, अगर आपको ध्यान हो। कौन से क्वेश्चन में यूज हुआ था बच्चों? एनीवे, फिलहाल मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, अब ये जो ब्रैकेट वाला कंटेंट आपको दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, वहां से मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, माइनस कॉस इनवर्स एक्स को निकाल के RHS में भेजने वाला हूं। तो यहां पर बचेगा π/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स एंड दिस विल बी कॉस इनवर्स एक्स, और ये माइनस का कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, यानी फाइनली हमको मिलेगा 2 टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है, अब पूरे में मैं कॉस फंक्शन अप्लाई कर दूंगा। जैसे ही कॉस फंक्शन अप्लाई करेंगे, कॉस 90 प्लस थीटा, मैं थीटा किसको बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं, और ये एंगल ही तो है, तो हमें दिक्कत तो कुछ भी नहीं है थीटा बोलने में, या कुछ और एंगल बोल दो भाई, अल्फा बोल लो, हमारे घर से क्या जाएगा, समझे। यहां पर इसको मैं बोलूंगा, ध्यान से देखना कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा cos 2a। cos 2a RHS में बोला मैंने, क्लियर है। तो cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उसमें cos वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, समझे। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं यहां RHS में, और LHS में हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज। π/2 का फैक्टर दिख रहा है, cos 90 प्लस थीटा, साइन थीटा तो आएगा, लेकिन प्लस या माइनस पता करने के लिए क्वाड्रेंट के पास जाना पड़ेगा। देखो 90 प्लस थीटा हो रहा है, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कॉस क्या होता है, सेकंड में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, यानी कॉस 90 प्लस थीटा, जिसका आंसर आएगा साइन ऑफ थीटा, समझे, साइन ऑफ थीटा, बट इट हैज टू बी विद अ नेगेटिव साइन, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में देखो यहां पर इनपुट फंक्शन को देखा जाता है कि पहला फंक्शन कौन सा था जो दिया हुआ था इनिशियली। आंसर में तो हम माइनस लगाते हैं या प्लस लगाते हैं डिसाइड करने के बाद, ये डिसाइड करने के बाद कि जो गिवन फंक्शन था वो किस क्वाड्रेंट में था और उस क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या था। तो जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि यहां पर एंगल बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां पर कॉस फंक्शन यानी इनपुट वाला फंक्शन नेगेटिव होता है, इसलिए आपका आंसर भी नेगेटिव आएगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे। और RHS में मैं क्या करने वाला हूं, बता तो चुका हूं आपको, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूं। सो लेट मी अप्लाई दिस फॉर्मूला। जैसा कि मैंने बोला, इसे पढ़ो cos 2a अलग अलग, समझे। तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a को मैं लिखूंगा cos a, समझे, और स्क्वायर के लिए ब्रैकेट लगा दूंगा ऐसे, और ये -1। आई होप यू आर गेटिंग मी, ठीक है ना। देखो cos स्क्वायर a को मैंने लिखा cos a का होल स्क्वायर, समझे, और a मैंने यहां पर इसको मानने के लिए बोला था आपको। तो मेरे ख्याल में आपको बातें क्लियर हो रही होंगी RHS में फॉर्मूला कैसे लगाया है मैंने, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखते हैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से होने वाला है।
तो यहाँ पर जैसे ही आप LHS में देखेंगे तो LHS में तो बहुत ही आसान काम हो गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, यानी ये बनेगा माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा RHS में ये ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, तो ब्रैकेट के अंदर बनेगा x और ये रहा होल स्क्वायर माइनस 1। अब जैसे ही यहां पर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे LHS में, ये बनेगा माइनस 1 प्लस एक्स। चलिए अगले पेज पे दिखाता हूं, ये बनेगा माइनस 1 प्लस एक्स, नाउ दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। ये तो आपके RHS में था, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो माइनस 1 है और ये माइनस 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो भी बचेगा उसको हम साइड चेंज करके जरा उधर ले जाते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक बार चेक करिए यहां तक मेरी बात क्लियर है आप लोगों को या नहीं, ठीक है ना। यहां से फर्दर हम x कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से या तो x की वैल्यू 0 मिलेगी या फिर 2x माइनस 1 0 मिलेगा, विच विल फर्दर इंप्लाई कि x की वैल्यू 1/2 मिलेगी। अब एक काम सुनना, जो कुछ बच्चे इस स्टेप के बाद कर गुजरेंगे, क्या होगा, माइनस 1 तो कट गया तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब इसके बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि यहां पर इस x को काट दो, यहां पर ये x स्क्वायर दिख रहा है इससे, ठीक है। तो फाइनली हमें मिल जाएगा x को, यहां पर हमने x स्क्वायर से काटा तो हमें मिलेगा 1 इक्वल्स टू x। यहां से x की वैल्यू 1/2 मिल गई। हम अपना आंसर यहां पर डिक्लेयर कर देंगे। एक बार चेक कर लेंगे कि ये जो वैल्यू आई है ये आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं। ये रहा जी आपका ओरिजिनल इक्वेशन। अब सेटिस्फाई करे चाहे ना करे, जो भी होगा हम देख लेंगे और अपना आंसर डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन जरा इस चीज को देखो और इस चीज को देखो, जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर जो वैल्यूज आपको मिली हैं वहां पर x इक्वल टू 0 वाला मिसिंग है। अब ये मिस इसलिए हुआ क्योंकि आपने वेरिएबल टर्म्स को यहां पर कैंसिल कर दिया। जब भी वेरिएबल टर्म्स आपको दिखें तो कैंसिलेशंस अवॉइड किया करो बच्चों, इस तरीके से कैंसिलेशन अवॉइड किया करो, साइड चेंज करके कॉमन लेने वाला काम किया करो। मेरी बात याद रहेगी आप लोगों को, अगर आप साइड चेंज करके कॉमन लेने वाला काम ना करके वेरिएबल्स को कैंसिल आउट कर देंगे, अगर वेरिएबल को कैंसिल आउट कर देंगे तो प्रॉब्लम यही आएगी कि आपका सॉल्यूशन कम हो जाएगा। यहां पर कितने सॉल्यूशन, तो ओनली 1 सॉल्यूशन। यहां पर कितने सॉल्यूशन, तो x की 2 वैल्यू आपको दिख रही है तो 2 सॉल्यूशन। हो सकता है दोनों ही सेटिस्फाई करें हमारे गिवन इक्वेशन को। अब इसके बाद बारी है बच्चों ये चेक करने की कि x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1/2 क्या ये दोनों ही आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो आपके LHS में है साइन इनवर्स x और यहां पर क्या है जी प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। नाउ दैट हैज टू बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं LHS क्या आता है भाई। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे x की जगह 0 डालते हुए, तो साइन इनवर्स 0 तो 0 ही बनेगा। साइन इनवर्स 1 माइनस 0 यानी साइन इनवर्स 1 बनेगा, विच इज एक्चुअली 0 प्लस π/2 यानी ऐसे आ जाएगा। और यहां पर अगर RHS देखें तो वो है कॉस इनवर्स x। यहां पर x की जगह 0 पुट करोगे तो कॉस इनवर्स 0 विच इज एक्चुअली π/2 यानी x की जगह 0 डालने पे हमें कोई समस्या नहीं है, यानी x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर पुट करूंगा x इक्वल टू हाफ, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1/2। भाई आप चाहो तो ये काम रफली भी कर सकते हो, मेंटली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर x की जगह 1/2 पुट करोगे तो 1 माइनस 1/2 यानी आपका बन जाएगा 1/2 ही। साइन इनवर्स 1/2 यानी π/6, ये भी π/6 यानी ये बन गया आपका π/3। तो ये तो आपका LHS आ गया बच्चों। लेकिन अगर मैं cos इनवर्स x की बात करूं यानी RHS वाले की बात करूं तो x की जगह जैसे ही आप यहां पर हाफ पुट करेंगे तो cos इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होती है जी, तो π/3 होती है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि LHS इक्वल्स RHS ये तो आपको मिल रहा है। तो दैट क्लियरली मीन्स कि x इक्वल टू 0 एंड 1/2 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ध्यान रखना जी, यहां पर दोनों वैल्यूज आपके गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। मैंने चेक करके भी आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगले क्वेश्चन को देखते हैं और ये रहा जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाहर कोटेंजेंट है, ये आपका करली ब्रैकेट स्टार्ट, ये समेशन है, फिर कॉट इनवर्स, फिर ब्रैकेट है 1 प्लस, फिर से समेशन। इस तरीके से काम करना है। एक काम करिए, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनना। यहां पर सबसे पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करने वाला हूं। यहां पर सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर समेशन ऑफ 2k है ना, तो इसे हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं। एक बार देखो भाई बात क्लियर है कि नहीं। यहां पर k की लिमिट 1 से लेकर n तक है, ठीक है।
तो k की लिमिट को देखते हुए और यहां पर जो समेशन का आपको फंक्शन दिख रहा है इसको देखते हुए हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि इसकी वैल्यू आएगी 1 + 2, ये तो पहले से ही है, तो यहां ब्रैकेट लगाओ, तो इस पूरे की वैल्यू आएगी n × n+1/2। समझे कि नहीं? एक बार देखो, यहां पर k की जगह जैसे ही 1 डालोगे, ठीक है, फिर समेशन यानी प्लस k की जगह 2, समेशन यानी प्लस k की जगह 3, और ऐसा करते हुए आप लोग चले जाएंगे, और ऐसा करते हुए आप लोग चले जाएंगे जब k की वैल्यू n आप पुट करेंगे इस वाले स्टेप तक। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपको पता है ये क्या है भाई, तो ये आपका सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू n × n+1/2 होती है, जो कि मैंने डायरेक्टली ही आप लोगों के लिए लिख दिया था बच्चों। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है ना? तो यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 + n × n+1, ये वाली चीज आपको मिल गई। अब इस चीज को देखो यहां पर, और यहां पर अगर आप समझ पा रहे हो तो हमें मिला कॉट इनवर्स ऑफ ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर लिया है। बात समझ आ रही है? यहां से आप कंपैरिजन कर लो, तो यहां से आपको मिलेगा, यानी मैंने क्या बताया, आपको मिलेगा कॉट इनवर्स ऑफ 1 + n × n+1। देखो इस तरीके से, तो कॉट इनवर्स वाले को आप लिखिए tan इनवर्स ऑफ 1/1 + n × n+1। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, न्यूमरेटर में जो 1 है उसकी जगह पे अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? न्यूमरेटर में जो 1 है उसकी जगह मैं ऐसे लिखूं तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगा, तो जो भी फॉर्मूला लगा, चलिए मैं अगले पेज पे आपको दिखाता हूं। देखो फॉर्मूला तो ये लग जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये क्या होता है बच्चों? तो ये बनता है tan इनवर्स x - y/1 + xy। इस RHS वाले में चेक करना एक बार ध्यान से, और इस चीज को देखते हुए कि x और y क्या है, इनकी पोजीशन देख लो, प्लस या माइनस जो भी आपको दिख रहा है, और एक बार इस चीज को कंपेयर करो। ठीक है, तो x का मतलब n+1 और y का मतलब n हो जाएगा। बस यहां से कंपैरिजन होते ही हम ये LHS वाला लिख देंगे क्योंकि हमें अभी RHS वाला मिला है। तो यहां पर ये क्या बनने वाला है, यहां से तो ये बनने वाला है आपका tan इनवर्स ऑफ x, तो x का मतलब n+1, y का मतलब n, तो यहां से बना देखो इस तरीके से। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? डन। अब अपने क्वेश्चन में एक बार और देखो, यहां पर हमने इतना तो सॉल्व कर लिया, ठीक है ना? अब इस पूरे पे अगेन आपको समेशन लगाना है जिसमें n की लिमिट है 1 से लेकर 23 तक। चलो जी, ये भी काम कर लेते हैं। तो यहां पर समेशन जिसमें n की लिमिट 1 से लेकर 23 तक जा रही है, और ये पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है जिसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, यानी tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। ठीक है बच्चों, ये पूरा हमने सिंप्लीफाई करके निकाल दिया है। अब यहाँ 1 बाई 1 हम n की वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे 1 से लेकर 23 तक, बट डोंट वरी सारी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। कैसे होगा ध्यान से देखना, जैसे ही n की जगह 1 यहाँ पर पुट करेंगे बच्चों, तो ये बनेगा 1 + 1 यानी tan इनवर्स 2, और अगले वाला tan इनवर्स 1 यानी ये वाला। ठीक है, अब ज्यादा खुश होके इसको π/4 अभी मत लिखना, वेट कर लो। ठीक है, तो यहां से आपका ये ब्रैकेट बंद किया मैंने, क्यों? क्योंकि अब n की जगह 2 डालूंगा और समेशन कहेगा पहले एडिशन का निशान लगाओ, प्लस का निशान लगाओ। जैसे ही n की जगह 2 डालोगे यहां पर, तो ये बनेगा tan इनवर्स, एक बार चेक करो, 2 + 1 यानी 3, और ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2। ऐसे ही n की जगह हम अब 3 डालेंगे, समेशन कहेगा पहले प्लस लगाओ, लगा दिया हमने प्लस। n की जगह 3 डालोगे tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 बनेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही n की जगह अब 4 डाल के देखो, तो ये बनेगा tan इनवर्स 4 + 1 यानी 5 माइनस tan इनवर्स 4। मैंने कहा मैं सारी वैल्यू नहीं डालूंगा, बिल्कुल नहीं डालूंगा, डॉट लगाओ। ठीक है, आगे चलो जरा, डॉट्स लगा दो। अब यहां पर n की जगह 22 डाल के देखो, जानबूझ के मैंने 22 डालने के लिए बोला। जैसे ही 22 डालोगे तो 22 + 1 देखो यहां पर क्या बनेगा, ये तो ये बनेगा tan इनवर्स 23, और ये बनेगा माइनस tan इनवर्स 2। ठीक है, अब लास्ट वाला यानी n की जगह 23 डाल दो, ये बनेगा 23 + 1 यानी tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 23। बात समझ आ रही है? अब सुनना गौर से, ऑब्जर्वेशन का काम है ये। हर ब्रैकेट में देखते रहो, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया है मैंने, हर ब्रैकेट में जो पहले वाला है वो अपने अगले ब्रैकेट के दूसरे वाले को कैंसिल कर रहा है। देख लो, हर ब्रैकेट में, अब देखो सेकंड ब्रैकेट में देखो, हर ब्रैकेट में पहले वाला अपने अगले ब्रैकेट के दूसरे वाले को कैंसिल कर रहा है। हर ब्रैकेट में पहले वाला अपने अगले ब्रैकेट के सेकंड वाले को कैंसिल कर रहा है, लेकिन ये वाली चीज कैंसिल नहीं हो रही है। ये कैंसिल तभी होगी जब इसके पहले कोई ब्रैकेट रहा हो, तो उस ब्रैकेट का पहले वाला इस दूसरे वाले को कैंसिल कर देगा।
मतलब ये हुआ कि यहां से -tan−1 बचा रहेगा। ऐसा करते हुए लास्ट तक पहुंचेंगे तो इस वाले ब्रैकेट का जो पहला है वो अगले ब्रैकेट के दूसरे को कैंसिल करेगा, और इस ब्रैकेट का जो पहला है वो अगले ब्रैकेट के दूसरे को कैंसिल करेगा, लेकिन इसका अगला कोई ब्रैकेट तो है ही नहीं, इसका अगला कोई ब्रैकेट तो है ही नहीं। मतलब ये हुआ कि यहां से tan−1 बचेगा। लेकिन बच्चों इसका क्या होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा अपने पिछले ब्रैकेट के पहले वाले टर्म से, जो कि इस डॉट्स के अंदर हमने छुपा दिया है। बट एनीवे जैसा कि मैंने बताया कि यहां से tan−1 आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेंगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से जो आपको इसी पेज पे दिख रहा होगा। तो चलिए जी, बॉटम में फॉर्मूला यहां पर बनेगा 24 - 1 अपॉन 1 + 24 × 1। सिंप्लीफाई कर लो तो ये बनेगा tan−1 अपॉन 1 + 24 ही आ जाएगा ये, यानी 25 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे जरा वापस। तो एक बार देखो ध्यान से अपने क्वेश्चन में, और ये जो पूरा करली ब्रैकेट का कंटेंट है, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा आप लोग अब सिंप्लीफाई कर चुके हैं बच्चों, समझे। और बाहर ये कॉट आपको दिख रहा होगा, तो कॉट ऑफ ये पूरा करली ब्रैकेट, तो पूरा करली ब्रैकेट मतलब सिंप्लीफाई होकर tan−1 ऑफ 23/25 दे चुका है। अब यहां से अगले पेज पे आते हैं, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा यहां से कोटेंजेंट ऑफ tan−1 क्या मिला था भाई, इट वॉज 23/25, सो 23/25। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो कोटेंजेंट, अब tan−1 को लिख लो cot−1 25/23। देखो यहां पर हमने tan−1 x = cot−1 1/x वाला फॉर्मूला लगाया है। वैसे भी यहां पर जो x है वो पॉजिटिव ही है, मतलब कंपेयर करोगे तो इसको x बोलोगे ना, बात समझ आ रही है। तो बस यहां से बन गया 25/23। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये बीच में इतना स्पेस क्यों छोड़ा, यहां पर मैं पूरा क्वेश्चन लिखना चाहता हूं। दिस इज कोटेंजेंट, ठीक है, करली ब्रैकेट था, यहां पर समेशन था जिसमें n की लिमिट 1 से 23 तक थी, और इसके बाद क्या था भाई, कॉट इनवर्स लिखा हुआ था, तो हम भी लिखेंगे कॉट इनवर्स, फिर ब्रैकेट था 1 प्लस समेशन, अब यहां पर 2k था, यानी समेशन का लिमिट है k = 1 से लेकर n तक, और यहां था 2k। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन था। अब यहां पर इसका आंसर आ चुका है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। ये रहे आपके इनिशियल स्टेप्स। हमने सबसे पहले अंदर वाली चीजें सिंप्लीफाई की, उसके बाद हम अंदर एंट्री मारते हुए चलते गए और यहां तक पहुंचे, एंड देन लेटर ऑन हमने बाहर वाली चीज को पकड़ा और अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो क्या इस क्वेश्चन को हम हॉट्स टाइप का बोल सकते हैं? आई थिंक यस। व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव भी दे रखा है, तो अब हमें इस अल्टरनेटिव का भी सॉल्यूशन कर लेना है। तो चलिए जी इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर गिवन एक्सप्रेशन को मैं y मानने वाला हूं। ये रहा जी आपका tan−1 √1 + sin x प्लस √1 - sin x, और डिनोमिनेटर में भी इसके अकॉर्डिंग ही हमें चीजें दी हुई हैं, यानी यहां पर आपका 1 + sin x है और ये -√1 - sin x है। अब सुनना ध्यान से, यहां पर जो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं, 1 - sin 2a मैंने आपको याद करवा रखा है। क्या होता है बच्चों, cos a - sin a का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको होल स्क्वायर ओपन करो, cos square a + sin square a -2 cos a × sin a, cos square a + sin square a यानी 1 बन जाएगा, 2 sin a cos a यानी sin 2a हो जाएगा। करके देख लेना, होल स्क्वायर खोल के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाना, यही वाली चीज मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, यहां अगर प्लस करोगे तो यहां भी प्लस आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। मतलब यहां प्लस करोगे तो यहां भी प्लस आएगा, माइनस करोगे तो यहां भी माइनस आएगा। ठीक है, इस पूरे का लगाओ √, ये सब बातें मैंने आपको याद करवा रखी हैं। कहां याद करवाई थी बताऊंगा। यहां पर स्क्वायर और √, को देखो ध्यान से, अगर एंगल ए वेरिएबल है तो यहां पर हम मॉडुलस लगाते हैं, यानी cos a + sin a लिखते हैं इन प्लेस ऑफ 1 + sin 2a, √, में दिख रहा है आपको, या फिर cos a - sin a ऐसे लिखते हैं। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब देखो अपने चैनल पे जाके प्री कैलकुलस का लेक्चर, प्री कैलकुलस के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीजें दिखेंगी। उन ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजों को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो इस टाइप के डिस्कशन आपको दिख जाएंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, अपने क्वेश्चन में देखो ध्यान से, अगर आप इस चीज को कंपेयर करें जो मैंने यहां पर आपको एलोबरेट किया, तो इस चीज को कंपेयर करें अपने क्वेश्चन के साथ, तो आपके क्वेश्चन में जो x का काम है वही इस फॉर्मूले में 2a का काम है। यानी यहां पर 2a का हाफ हुआ a, तो x का हाफ हो जाएगा x/2। ध्यान रखना, तो यहां से ये क्या बनने वाला है, मैं लिखने वाला हूं tan−1 ऑफ मॉडुलस cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस मॉडुलस
कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। अब नीचे आ जाओ, मॉडुलस ये बना कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। यहां तक सभी को क्लियर है बच्चों? आई होप कोई डाउट नहीं होगा किसी भी बच्चे को, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करें बच्चों? अब इसके बाद क्या करें, यानी इस मॉड के साइन को हम कैसे हटाएं, इस मॉड के साइन को हम कैसे हटाएं। ध्यान से देखना, आपके क्वेश्चन में ना एक कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन पे फोकस करो। तो कंडीशन के हिसाब से आपको ये समझ में आ रहा होगा, देखो ये रही ना कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्स। तो इस कंडीशन के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि x की वैल्यू इस इंटरवल में है। तो x बाय टू कौन से इंटरवल में है? 2 से पूरे में डिवीजन कर दो बेटा, ये देखो x बाय टू इस इंटरवल में है। बात समझ आ रही है? क्लियर है ना सभी को? तो अगर इस इंटरवल में x बाय टू आपका प्रेजेंट है तो दैट मीन्स इस इंटरवल में साइन x बाय टू की वैल्यू बड़ी होगी या कॉस x बाय टू की वैल्यू बड़ी होगी। आप ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं, अगले पेज पे मैं आपको दिखा देता हूं ग्राफ, जरा वेट करना। तो यहां पर देखो जी, ये रहा जी आपका ग्राफ, रफली बना रहा हूं ध्यान से, ठीक है। तो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, इस तरीके से। तो ये आपका साइन x का ग्राफ इस तरीके से बनने लगेगा, ठीक है बच्चों। यहां पर कहीं पर ये पाई है, ठीक है ना, यहां पर आपका 3 पाई बाय 2 है। जैसे ही मैं cos x का ग्राफ यहीं पर प्लॉट कर दूंगा तो आपको पता है कि जब cos की वैल्यू 1 होगी तब साइन की वैल्यू 0 होगी, यानी यहां से स्टार्ट होने वाला है बेसिकली ये देखो इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलते हुए ऐसे पहुंचेगा, ठीक है। एक सेकेंड, इस तरीके से यहां तक, ठीक है ना। ऐसे आपका ग्राफ ये cos x का है, ये cos x का ग्राफ है, ध्यान रखना, व्हाइट वाला, और ये आपका sin x का ग्राफ था यानी येलो वाला, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, आपको इंटरवल क्या दिखा x बाय टू, यानी एंगल के लिए इंटरवल क्या दिखा? एंगल के लिए इंटरवल दिखा पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 4। तो पाई बाय 2 कहां पर है बच्चों? जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहां पर आपका पाई बाय 2 जिसपे साइन की वैल्यू बड़ी यानी 1 आती है, यानी पीक वही आता है साइन का। तो यहां पर बच्चों एक बार आप फोकस करिए, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि यहां पर जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है, मतलब एंगल की वैल्यू पाई बाय 2 है, हमारे क्वेश्चन में एंगल का मतलब x बाय 2 है। तो जब x बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 का मतलब हुआ देखो यहां तक, ठीक है, 3 पाई बाय 4 यानी यहां तक। तो ये जो आपका इंटरवल बन रहा है, इस इंटरवल में किसकी वैल्यू बड़ी है? ये जो इंटरवल आपका बन रहा है, इस इंटरवल में किसकी वैल्यू बड़ी है? इस इंटरवल में साइन फंक्शन की वैल्यू बड़ी है। आपको ग्राफ से भी दिख रहा होगा येलो पोर्शन। वैसे भी ये इंटरवल पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4 वाला जो भी इंटरवल है, वो इंटरवल ऐसा है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट का इंटरवल है, जिसमें साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है बच्चों। बात समझ आ रही है? तो इतना तो क्लियर है कि साइन x बाय 2 ही बड़ा होगा cos x बाय 2 से। अगर इंटरवल है x बाय 2 के लिए यहां पर पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 4, तो इस इंटरवल में ये कंडीशन तो बिल्कुल जस्टिफाई है, ठीक है बच्चों। अगर ये कंडीशन जस्टिफाई है तो आप लोग अगर cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 इसके मॉडुलस की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से मिलेगा cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2, क्योंकि मॉड में पॉजिटिव ही रह जाएगा। लेकिन जैसे ही इस वाले पे आओगे यानी cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2, अब सुनना ध्यान से, साइन x बाय 2 वैसे तो पॉजिटिव नंबर है क्योंकि x बाय 2 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, लेकिन बाहर नेगेटिव होने के कारण ये पूरा क्वांटिटी माइनस साइन x बाय 2 पूरा नेगेटिव हो जाएगा। कॉस वाला वैसे ही नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, यानी मॉडुलस के अंदर सारी चीजें क्या बन जाएंगी? तो नेगेटिव बन जाएंगी। मॉड में अगर नेगेटिव है तो मॉड के साइन को हटाते हैं तो बाहर एक नेगेटिव लगा देते हैं बच्चों। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, अब इतना काम तो हो गया। अब इतना काम हो गया तो अपने क्वेश्चन में लौटो और आपने इस पूरे को y माना हुआ है, जरा अब इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू लिख दो। तो y इक्वल टू क्या बनेगा भाई? तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स। तो सबसे पहले आपका मॉड cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 वाला था, तो उसकी जगह तो आपको लिखना है डायरेक्टली cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है प्लस और फिर ये मॉड में cos माइनस साइन वाला, तो प्लस तो है लेकिन यहां नेगेटिव आ ही गया है तो इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख दो। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से नीचे आ जाएगा आपका, यानी यहां पर आपका cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2। अब यहां पर पहले से ही माइनस है, जैसा कि आप ये देखो यहां पर दिख रहा है आपको पहले से ही माइनस, ठीक है। तो ये माइनस पहले से ही, ये मॉड वाले को हटाकर हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि यहां पर देखो ये भी नेगेटिव ही आ रहा है,
मतलब ये ऑलरेडी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो cos x/2 माइनस sin x/2 इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, एक बार जरा न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, और जैसे ही आप ध्यान से देखेंगे ब्रैकेट ओपन करके देख लो, cos वाला कटेगा, sin वाला बचेगा, तो 2 sin x/2 इस तरीके से आपको दिखेगा न्यूमरेटर में। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन वाला कटेगा, cos वाला बचेगा, यानी 2 cos x/2 देखो इस तरीके से। समझे बच्चों? तो यहां से फाइनली क्या मिला आपको, यहां से मिलेगा आपको फाइनली tan इनवर्स, ये 2 और 2 कटेगा, sin अपॉन cos यानी टेंजेंट ऑफ x/2। यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब सुनना ध्यान से, दिक्कत तो अब आएगी अगर आप लोग यहां पर ध्यान से ना सुने तो, ध्यान से काम ना करें तो। हम लोगों को क्या मिल गया है? हम लोगों को मिला है y इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x/2। अगर आप सोचें और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का डिसाइड करें, इस फॉर्मूले में जो x होता है वो बेसिकली tan इनवर्स फंक्शन है, तो इसके प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करना चाहिए। इस फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो आपको मिलना चाहिए x/2 इसी वाले इंटरवल में। समझे? कंपैरिजन करो ना, यहां पर x है तो x आपका इस इंटरवल से है, क्वेश्चन में x/2 है तो x/2 भी इसी इंटरवल से होना चाहिए। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है ना? लेकिन क्या ऐसा है या नहीं है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां जरा टॉप में देखो, या मन करे तो यहां बॉटम में देखो। मतलब यह है कि x/2 कौन से इंटरवल में है, सबसे नीचे देखो ना, यहां पर देखो x/2 कौन से इंटरवल में है। तो x/2 आपका π/2 से लेकर 3π/4 इस इंटरवल में है, जो कि इस इंटरवल से बिलोंग तो नहीं करता है ना? नहीं करता है ना? और अगर नहीं करता है तो आप यहां डायरेक्टली अगर x/2 लिखेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, अगर डायरेक्टली लिखेंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? इस एंगल x/2 को इस रेंज में लाना पड़ेगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जी? तो हम लोग ये करते हैं कि मान लो यहां पर x/2 को अगर मैं थीटा एज्यूम कर लूं तो इसे हम लोग लिखते हैं tan पाई माइनस थीटा। जाहिर सी बात है यहां माइनस भी आएगा, तो tan पाई माइनस थीटा में मतलब थीटा को हम पाई माइनस थीटा लिख के देखते हैं कि पाई माइनस थीटा करने पे क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच वाला एंगल बन रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला रेंज बन रहा है। अगर हाँ तब तो ठीक है, और अगर ना तो फिर कुछ और करके देखो, 2 पाई माइनस थीटा करके देखो, पाई प्लस थीटा करके देखो। समझ रहे हो मेरी बात है? ये सारा काम करके देखा जाता है बच्चों कि किससे हमारा काम हो जाएगा, जिससे हमारा काम हो जाएगा, बस हमें वही तो चाहिए। तो यहां पर बच्चों जरा इस इंटरवल को देखना ध्यान से। मैं क्या करने वाला हूं? पूरे में -1 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। यस, आपने सही सुना, पूरे में -1 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। समझे कि नहीं? देखो इस तरीके से मिलेगा। अब पूरे में पाई ऐड कर दो, जैसे ही पाई ऐड करोगे ये बीच में बनेगा पाई माइनस x/2। ठीक है, यहां पाई माइनस π/2 यानी π/2, और यहां पाई माइनस 3π/4, एलसीएम ले लो, ये बनेगा π/4। बात समझ आ रही है सभी को? अब यहां पर ये जो चीज मैंने बीच में लिखी हुई है, इसके लिए अगर मैं आपको यहां पर डायग्राम दिखाऊं, और इस क्वाड्रेंट में ये रहा जी आपका π/4 और ये रहा जी आपका π/2, यानी ये वाला इंटरवल। इस इंटरवल में अगर आप देखें तो ये वाला जो भी एंगल है, ये एंगल अब अगर आप कंपेयर करें तो इस वाले इंटरवल से कॉरेस्पॉन्ड कर जाएगा, इसी इंटरवल का एक छोटा सा हिस्सा बन जाएगा। मेरी बात क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? यस और नो? समझ रहे हो ना? ठीक है, चलिए तो यहां पर आते हैं। अब देखो यहां पर जैसे कि मैंने बताया, इसको थीटा मानते हुए हम इस तरीके से काम करके देखते हैं। ये सब मैंने एलोबरेट कर दिया है। अब यहां पर जैसे ही आप लोग tan x/2 में आप लिखेंगे -10 पाई माइनस x/2, जैसे ही आप ये काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई माइनस x/2 आपके प्रिंसिपल ब्रांच में है tan इनवर्स फंक्शन के, समझे? लेकिन इस माइनस को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, यानी tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहां से बनेगा y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट पाई माइनस x/2, then finally y will be minus of पाई माइनस x/2। यहीं पर छोड़ दो या फिर एक स्टेप और लिख दो, ये जो माइनस है इसको अंदर भेजो बच्चों। तो जैसे ही अंदर भेजोगे तो ये बनेगा आपका x/2 माइनस पाई। तो ये रहा जी आपका इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर। समझे कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आप लोगों के लिए? तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन 7, वेल यहां पर हमें शो करना है टेंजेंट ऑफ हाफ साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू ये आएगी। हमें जस्टिफाई भी करना है कि यहां पर एक वैल्यू शायद और आएगी जिसको हमें इग्नोर करना है, तो उसे इग्नोर क्यों करना है इसका रीजन देना है।
चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो जैसे इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ, लेट करने वाला हूँ, जो भी कह दो आप। इसे मैं कोई एंगल मान लूंगा। जैसे ही मैंने इसे थीटा माना, यहां से ये 1/2 दिख रहा है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू 2 थीटा। तो यहां से आपको मिल जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4। समझे? आपके क्वेश्चन में वापस लौटो। आपका क्वेश्चन था टेंजेंट ऑफ हाफ साइन इनवर्स 3/4, ठीक है। यहां पर पूरे ब्रैकेट वाले को आपने मान लिया है थीटा, यानी आपका क्वेश्चन अब ऐसे बन गया, tan थीटा विच कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहां पर अब एक स्पेशल काम करने वाला हूं मैं क्या करूंगा, 2 cos थीटा से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा ना फिर। तो 2 cos थीटा इंटू cos थीटा, डिनोमिनेटर में तो पहले से ही है। तो ऊपर वाला बन गया sin 2a का फॉर्मूला, समझे, और नीचे बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा, समझे। अच्छा, ऊपर sin 2 थीटा जो भी आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में भी आपको दिख रही होगी। यहां पर देख लो, सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, बात समझ आ रही है। अच्छा, नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2 थीटा। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब सुनना जी, यहां पर cos 2 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप लोग ट्रायंगल की हेल्प से काम करोगे, मतलब sin 2 थीटा 3/4 है, ये रहा 3, ये रहा 4, ये आप निकाल लो 16 - 9 यानी √7। अगर ट्रायंगल की हेल्प से करोगे तो cos 2 थीटा की वैल्यू आएगी √7/4। इससे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस ये है कि ऐसे करोगे तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी यहां पर, यानी यही वाला आंसर आएगा। ये तो आएगा ही नहीं, मतलब जो चीज नहीं आएगी उसको इग्नोर कहां से करोगे यार। तो यहां पर हम ट्रायंगल की हेल्प से नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम लोग क्या कहेंगे कि भाई देखो, cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। यहां से जैसे ही मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो cos एक्स क्या बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये बात क्लियर है सभी को, ठीक है ना। तो अगर ये बात क्लियर है तो यहां पर जो साइन 2 थीटा आपको दिख रहा है, तो साइन 2 थीटा की हेल्प से cos 2 थीटा जैसे ही लिखेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं? तो 3/4 का होल स्क्वायर यानी ये बन जाएगा आपका 9/16, यानी 16 माइनस 9 यानी आपका √7/4। देखो इस तरीके से आपको cos 2 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक सभी को क्लियर है बच्चों? डन। अब इस cos 2 थीटा की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, अपना काम भी करेंगे। sin 2 थीटा की वैल्यू यानी 3/4 और ये रहा 1 प्लस माइनस √7/4। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमें कैलकुलेशन करना है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, एलसीएम ले लें। वैसे एलसीएम वाला काम तो यहीं पर कर लो। ये बनेगा 3/4 यानी 3 बच जाएगा, नीचे बनेगा आपका 4 प्लस माइनस √7। एक बार देख लो, समझ लो एलसीएम आपको क्लियर हो गया है कि नहीं। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब एक बार यहां से ये 4 प्लस √7 वाला ले लेंगे और एक बार 4 माइनस √7 वाला ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर था 3 और मैं लेने वाला हूं 4 प्लस √7। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा तो यहां पर अगर आप अपने आंसर में देखेंगे तो इस टाइप का तो कहीं नहीं दिख रहा, मतलब डिनोमिनेटर में 4 प्लस √7 वाली चीज कहीं नहीं दिख रही। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इसी स्टेप में रेशनलाइज भी कर दूंगा। जैसे ही रेशनलाइज करूंगा तो आपको पता है न्यूमरेटर में 3 और ये 4 माइनस √7, नीचे आपका a प्लस बी a माइनस बी यानी 4 का स्क्वायर, 16 माइनस √7 का स्क्वायर यानी 7, यानी नीचे 9 बनेगा। जैसे ही नीचे 9 बनेगा तो आपको मिल जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा, मतलब 9 नीचे ऊपर 3 यानी 4 माइनस √7/3। इस तरीके से आपका आंसर आ गया, जो इसने लाने के लिए बोला था कि एक आंसर तो ऐसा आएगा, ये तो आ गया। लेकिन दूसरा आंसर कब आएगा, जब यहां पर देखो ध्यान से, यहां से मैंने अभी 4 प्लस √7 डिनोमिनेटर में है ना, वो वैल्यू ली थी, ये देखो 4 प्लस √7 वाला, ठीक है। अब मैं लूंगा डिनोमिनेटर में 4 माइनस √7 वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, tan थीटा में मैं अब लिखूंगा 3/4 माइनस √7। अब इससे हमारा काम होगा या नहीं देख लेते हैं जरा। तो यहां पर भी रेशनलाइज करना होगा जी। तो ये मैंने किया 4 प्लस √7 और ये किया 4 प्लस √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर बनेगा 3, 4 प्लस √7 ऊपर बन जाएगा और नीचे आपका क्या आ रहा है बच्चों, तो ये a प्लस बी a माइनस बी यानी 16 माइनस 7 यानी वही 9 बनेगा। तो यहां से फाइनली आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल्स 4 प्लस √7/3। ये 9 है, ऊपर 3 है, ठीक है। अब ये आंसर सही है या नहीं, जैसा कि ये बोल रहा है कि tan थीटा यानी थीटा हमने ये माना हुआ है ना पूरा, यहां पर आप देख रहे हो। तो ये बोल रहा था कि इसकी वैल्यू अगर ऐसा आएगा तो इसे इग्नोर करोगे, तो क्यों करोगे,
भाई एक बात आप ये भी कह सकते हो मजे के तौर पे कि मैं इसे इग्नोर करूंगा ही नहीं, लेकिन भाई इग्नोर तो करना पड़ेगा। अब इग्नोर क्यों करना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। आप लोगों ने जो अजम्पशन लिया था ना, ये वाला है ना, हाफ साइन इनवर्स 3/4, इसको ध्यान रखना। एक बार यहां पर चलिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। आपको याद होगा कि साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड कब होता है। साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड तभी होता है जब एक्स बिलोंग करता है, देखो इस इंटरवल से, समझे। मोर ओवर साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज होता है -π/2 से π/2, यानी क्लोज इंटरवल में, इस तरीके से। तो दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि साइन इनवर्स 3/4 का भी जो आंसर आएगा वो इसी इंटरवल में आएगा, लेकिन ये π/2 के इक्वल तभी होगा या -π/2 के इक्वल तभी होगा जब ये 3/4 की जगह मान लो यहां पर 1 होने का चांस होता, या यहां कोई वेरिएबल होता तो हम जानते हैं कि वो इस इंटरवल से बिलोंग कर सकता है, मतलब 1 या -1 होने का भी चांस है। इसलिए यहां पर π/2 के इक्वल या -π/2 के इक्वल भी हमें दिखाना पड़ता। बात समझ आ रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ 3/4 है, यानी कोई नंबर है, तो ये क्रिस्टल क्लियर है बच्चों कि यहाँ पर π/2 या -π/2 के इक्वल तो ये नहीं होगा, बट इसके बीच में होगा, ये भी बात क्लियर है, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्दर इस पूरे में ना 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है इनइक्वालिटी को, तो ठीक है ना। अब ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ना बच्चों, जो भी चीज ब्रैकेट में आपको दिख रही है वो आपने थीटा एज्यूम किया था बच्चों। बात समझ आ रही है। अब पूरे में जरा टेंजेंट फंक्शन लगा दो। जैसे ही टेंजेंट फंक्शन लगाओगे तो एक बार देखो आपको ये पूरा इस तरीके से मिलेगा, और जैसे ही इसके बाद आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -1 से लेकर यहां पर ये इक्वल, अब क्यों आ गया, यहां पर बनेगा -1 से लेकर tan थीटा विच शुड बी लेस देन 1, ठीक है। यानी tan थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अब जरा पिछले पेज पे चलो, और मैंने क्या किया था यहां पर देखो ध्यान से, ये 4 + √7/3, 4 + √7/3, इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू आप प्रॉपरली कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू जो भी आएगी ना बच्चों, ये वैल्यू जो भी आएगी, वट एवर वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड हियर बाय यू, दिस विल बी ग्रेटर देन 1, आप चेक करके देख लेना। मैंने बोला तो है कि आप इस पूरे को सॉल्व करके देख लो। बात समझ आ रही है। तो यहां पर ये बात तो क्लियर है हमें, यहां पर ये बात तो क्लियर है हमें कि tan थीटा की वैल्यू इस इंटरवल से होनी चाहिए, मतलब 1 से छोटा होना चाहिए या फिर -1 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि यहां पर ये 4 + √7/3 वाला वैल्यू जो भी है ना tan थीटा के लिए, वो 1 से बड़ा होगा। तो अगर ये 1 से बड़ा होगा तो बस इसको हमें इग्नोर करना होगा। और इग्नोर करने का रीजन कहां पर है, एक रीजन तो ये रहा, और बेसिक रीजन ये रहा, मेन रीजन ये रहा, समझे। मतलब हम बोलेंगे बिकॉज tan थीटा इज कमिंग एज 4 + √7/3। देखो यहां पर tan थीटा अगर ऐसा आ रहा है तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, देयरफॉर वी हैव टू इग्नोर इट, वी विल इग्नोर दिस वैल्यू। बात समझ आ रही है। तो ये आपका फाइनली सॉल्यूशन हो गया, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये लो जी। और यहां पर इसको इग्नोर करने का रीजन जो कि आपको यहां दिख ही रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने टेस्ट नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीक विद टेस्ट नंबर 9, मींस न्यू टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोगों को ये पूरा लेक्चर सही से समझ में आ गया है तो आप लोग वेट किस चीज का कर रहे हो, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। मोर ओवर जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि सारी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे और आप लोग कोई भी लेक्चर मिस ना कर पाए, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज Mathematica by OP Gupta. Let's meet in the next class with some more interesting questions, with some more interesting mathematical session. Be good, take care, all the best. Thank you.